ओके जी, स्क्रीन विजिबल है ना आपके लिए? ओके जी, लेट्स कंटिन्यू। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या है, यानी जो चेक बॉक्स होता है, ये देखें, चेक बॉक्स में आप एक टाइम पे एक से ज़्यादा चीज़ें भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें आप आईडी और नेम जो है वो आपका जो है वो ऐसे होना चाहिए, और अब उसकी वैल्यू अगर डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो इस केस में आपकी आईडी व्हीकल है, नेम व्हीकल, व्हीकल वन और वैल्यू बाइक, और यहाँ पे आईडी व्हीकल टू उसकी वैल्यू कार, आगे आईडी व्हीकल थ्री और आगे उसका वैल्यू बोट, ठीक है। तो और जो इनका लेबल है वो आप उसके बाद कुछ भी लगा सकते हैं, आई हैव अ बाइक, आई हैव अ कार, आई हैव अ बोट, ठीक है। तो ये लेबल है। तो ये लेबल जो है वो कहाँ पे लगाया गया है? वो लेबल लगाया गया है आपका ये फॉर व्हीकल वन, यानी इस आईडी के अगेंस्ट ये लेबल लगाया गया है, ठीक है। ये सीन है। बैटरी क्या कह रही है? और बैटरी जस्ट डाइंग। मैं फिर चार्जर कौन सा लगता है इसकी? स्टैंडर्ड है? एचपी का है कोई चार्जर? हाँ, लगा दे। हाँ। इसको आ रहा है, इसमें पावर आ रही है? जी, आई एम बैक। तो कहाँ थे जी हम? बटन में। ओके, इनपुट टाइप बटन है, और उसके आगे आप जो भी डिफाइन करते हैं ये तो हमने कर लिया। अच्छा जी, टाइप कलर है, तो हम कोई कलर सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये कलर किस लिए सेलेक्ट होता है?
ये तो अब आपने सोचना है कि आपने इसको क्यों सिलेक्ट करना है। नॉर्मली तो ये समटाइम ना गेम्स वगैरह में इस तरह की चीज़ें आप यूज़ कर लेते हैं कि आप क्लिक करते हैं तो वो कलर आ जाता है। सपोज बच्चों के लिए आप गेम बनाते हैं जी कि आप कलर ऐसे सिलेक्ट करते हैं, नीचे बताएं ये कौन सा कलर है, बच्चा उसका नेम लिखे, कुछ इस तरह से वट एवर कुछ, या आपको डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट कलर्स वगैरह वहाँ पे कुछ अप्लाई करना चाहते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को कोई चीज़ कलर या वो देना चाहते हैं। तो करना कैसे है जी, इनपुट टाइप आपकी क्या है जी, कलर, और आईडी जो भी आपने रखनी है, नेम जो भी आपने रखना है, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है आपकी, यानी डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपकी ये रेड नज़र आ रही है, ठीक है। डेट, अगेन इसमें आपको क्या नज़र आएगा, टाइप क्या है जी, डेट, उसकी आईडी और नेम सेम है। अच्छा, यहाँ पे अलबत्ता कुछ चीज़ें जो है ना वो ये की गई हैं कि टाइप आपकी डेट है, आईडी आपकी क्या है जी, डेट मैक्स, और नेम क्या है, डेट मैक्स, यानी इसमें मैक्सिमम डेट को जो है ना वो लिखा गया है। तो मैक्स ये डेट है, और मिनिमम डेट कौन सी हो सकती है, वो ये हो सकती है। यानी इसका मतलब है कि आपने इन दोनों डेट्स के दरमियान में रहना है, जो भी आपने डेट सेलेक्ट करनी है। तो ये एक तरह से क्या है, वैलिडेशन है आपकी। सपोज जैसे होता है ना कि डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं सपोज, और डेट ऑफ बर्थ अगर कोई बंदा लिख दे 1 जनवरी 1396 हिजरी, तो वो हम यूनिवर्सिटी में अगर कोई एडमिशन ले रहा है तो फिरौन तो नहीं ना दाखिला ले सकता है यहाँ पे, ठीक है। या वो लिख दे 1 जनवरी और 2223, तो मतलब पूरा एक सदी आगे चला जाए। तो इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए ना फिर हम यहाँ पे वैलिडेशन लगा देते हैं, ठीक है। तो उसको फिर हम यहाँ से, यानी एंटर अ डेट आफ्टर 2000, ये देखें ना ये लिखा हुआ, तो यहाँ अगर आप उससे पहले डेट सिलेक्ट करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन सर कुछ फॉर्म्स में ना ये चीज नहीं लिखी होती आफ्टर 2000 समथिंग, लेकिन फॉर्म में जो हम लिखते हैं डेट तो वैलिड नहीं उसको करता वैलिडेट। हाँ, ये लिखना है का मतलब तो ये है ना कि ये लेबल है, इसका तो मतलब ये है ना कि जो यूजर इसको फिल कर रहा है ना उसको थोड़ा सा आइडिया भी हो जाए कि मैंने कहाँ तक लिखना है, कहाँ तक नहीं लिखना, ठीक है। ठीक है, अगर हम ये नहीं मेंशन करते तो भी ये कंडीशन चलती हाँ रहेगी। हाँ, ये चीज़ तो सिर्फ लेबल है, एक्चुअल चीज़ तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई है ना, जो हमने ये लिखी हुई है, जी ये मिन, जी। अगर लिखी है, तो अगर नहीं लिखी मीन डेट और नेक्स्ट तो फिर डेट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर चाहे आप एक सदी पिछली डेट दे दें। ठीक। अच्छा, ये है जी, टाइप क्या है इसमें, डेट टाइम लोकल। तो इसमें आपको जो लोकल टाइम है वो आपको दिखाएगा, टाइप डेट टाइम लोकल इज नॉट सपोर्टेड इन फायरफॉक्स। अच्छा जी, डेट एंड टाइम इनपुट फील्ड विद नो टाइम जोन। सपोज आप ये सिलेक्ट करते हैं तो ये देखें उसने सारी डेट जो है वो खुद से सिलेक्ट कर ले, ठीक है। इसको आप सबमिट कर दें तो ये अब बता रहा है जी कि पर डे टाइम, ये ईयर है, मंथ है, डेट है, और ये आगे आवर और मिनट्स। अच्छा जी, इनपुट टाइप ईमेल, इसमें आप ईमेल ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने टाइप ईमेल कर दी, ये भी हमने टेस्ट भी किया थोड़ी देर पहले। इसमें हम उसकी जगह पे कुछ और लिखते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा जी, टाइप फाइल, ये जो आप अपलोड करते हैं कोई चीज़, ठीक है, आपने कोई वर्ड की फाइल अपलोड करनी है, कोई एक्सेल की फाइल अपलोड करनी है, क्या आपने अपलोड करना है, ठीक है। तो जो भी आप अपलोड करेंगे वो यहाँ से ये सिलेक्ट हो गई है, और इसको आप सबमिट कर दें। हाँ, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, वो आगे हम करेंगे उसमें जाके, PHP में जब हम कर रहे हैं उसमें हम रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं, मिनिमम साइज़ या मैक्सिमम साइज़ उसमें हम कर सकते हैं, पर कोई इशू नहीं, हो जाता है ये आराम से। चाहिए जी, टाइप हिडन, हिडन इनपुट फील्ड नो विजिबल टू अ यूज़र। इसमें हम किसी यूज़र को कोई जो है ना वो चीज़ शो नहीं करवाना चाहते, लेकिन वो होगी फॉर्म का हिस्सा, और जब आप सबमिट करेंगे तो वो सबमिट भी हो जाएगी, यूज़र को नहीं वो नज़र आ रही चीज़, ठीक है।
तो उसकी ये हम क्यों यूज़ करते हैं जी, हिडन फील्ड let web developers include data that cannot be seen or modified by users when a form is submitted. A hidden field often stores what database record that needs to be updated when the form is submitted. While the value is not displayed to the user in the page's content, it is visible and can be edited using any browser's developer tools और व्यू सोर्स फंक्शनलिटी। आज जब आप पेज को राइट क्लिक करके यहाँ से करेंगे ना पेज व्यू सोर्स, तो उसमें तो फिर सारा सोर्स नजर आना है, वहाँ पे नजर आएगा, वैसे यूजर को नजर नहीं आएगा। तो इसमें आपके पास जी ये आपका इनपुट है जी, टाइप टेक्स्ट है, आईडी एफ नेम, नेम भी एफ नेम, और इनपुट टाइप हिडन। ये देखें यहाँ पे आपने एक टाइप हिडन रख दी है, आईडी कस्टमर आईडी है, नेम कस्टमर आईडी है, वैल्यू भी ये है, यानी इस कस्टमर आईडी की अगेंस्ट आपका डाटा जो है वो आके सबमिट होगा। ये देखें जस्ट फर्स्ट नेम ही आ रहा है, ठीक है, और फर्स्ट नेम में आप कोई चीज़ सेलेक्ट करें, और नीचे यहाँ पे और भी है लेकिन वो यूज़ नहीं हो रही, लेकिन जब हम इसे सबमिट करते हैं तो ये देखें ये कस्टमर आईडी यहाँ पे आ गई, ठीक है। नॉर्मली देखें, सपोज हम इसी की एग्जांपल ले लें कि कस्टमर आईडी 3487 है, कि हम इस कस्टमर के अगेंस्ट कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं कि स्टूडेंट जब लॉगिन हुआ तो हम कहते हैं कि उसका हमने एक फील्ड, वैसे तो ये चीज़ें विजिबल में ही जाती हैं, ठीक है, लेकिन सम टाइम हम यूज़र को नहीं दिखाना चाहते कि तुम्हारा ये आईडी है, तुम्हारा ये रजिस्ट्रेशन है, या तुम्हारा ये स्टेटस है, वट एवर कुछ भी है वहाँ पे। तो हम ये चाहते हैं कि जब फॉर्म सबमिट हो तो साथ में ये वैल्यू भी जाए। ये कस्टमर आईडी हो सकती है, ये कोई हम कोई यूज़र है उसने कोई ऑनलाइन शॉपिंग की है उसका टोटल अमाउंट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, या डेटाबेस का नाम हो सकता है कि ये डाटा फलान डेटाबेस में जाएगा, एनीथिंग। अभी फ़िलहाल आप ये ज़हन में रखें कि ऐसे वैल्यू पास हो सकती है। अच्छा, यहाँ से सिर्फ मंथ जाएगा, ठीक है। इनपुट टाइप नंबर, इसमें नंबर ही जाएगा। ये जो इसमें हम अगर टेक्स्ट लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं, तो वो नहीं जाएगा। और ये देखें यहाँ पे ये जो आपका क्वेश्चन था ना, मिनिमम 1 मैक्सिमम 5, इनके दरमियान में ही हम कोई नंबर लिखेंगे। सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9, तो क्या होगा, वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने मिन 1 लिखा और मैक्स 5 लिखा। ओके जी, ये अच्छा, इनपुट रिस्ट्रिक्शंस checked specifies that an input field should be pre-selected when the page loads for type checkbox or type radio। वो चेक बॉक्स होता है ना, हम कहते हैं कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो चेक्ड हो, ठीक है। डिसेबल्ड स्पेसिफाइड दैट एन इनपुट फील्ड शुड बी डिसेबल्ड, वो नज़र आ रहा है लेकिन समझो होता है ना ग्रे हो जाता है, हम उस पर क्लिक करते हैं तो उसमें हम लिख नहीं सकते। मैक्स वैल्यू, मैक्स लेंथ करेक्टर्स की, मीन वैल्यू, पैटर्न। अच्छा, पैटर्न में भी आ सकता है, लाइक आपने शनाख्ती कार्ड लिखवाना है तो उसका एक खास पैटर्न होता है, ठीक है। और रीड ओनली है, रिक्वायर्ड है, इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते, साइज है करेक्टर्स में, स्पेसिफाइज द लीगल नंबर इंटरवल्स फॉर एन इनपुट फील्ड। हाँ, स्टेप्स मतलब आपको जैसे होता है ना वो प्लस प्लस करते जाते हैं तो वैल्यू चेंज होती जाती है, ठीक है। तो वो कितनी कितनी वैल्यू चेंज होती है, 2 2 में, 1 1 में, 5 5 में, 10 10 में, इस तरह से। तो अब यहाँ पे सपोज इसकी हम एग्जांपल लेते हैं जी, मिनिमम 0 है, मैक्स 100 है, ये देखें स्टेप 10 है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू 30 है, ठीक है। तो ये देखें इसमें ये 30 है, आप इसको माइनस में जाएंगे तो 20 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो क्या इसमें हमने किया है कि मिनिमम 0, मैक्स 100 और स्टेप 10 वैल्यू 30।
इनपुट टाइप रेंज, अच्छा जी, अब यहाँ पे भी उसी तरह से मिनिमम 0 है, मैक्स 50 है। सर्च, ओके, यहाँ पे हम क्या करें जी, कोई सर्च बार हमारे पास होगी तो इसमें हम लिख के सबमिट कर रहे हैं तो वो सर्च कर रहा है। तो इट डिपेंड्स कि ये सर्च कहाँ पे कर रहा है, ठीक है, ये चीज़ नहीं उसने यहाँ पे बताई। इनपुट टाइप टेलीफोन, ठीक है, अब टेलीफोन का ये देखें यहाँ पे पैटर्न उसने पूरा दिया है, लाइक इस तरह से 1 2 3 डैश दिस, इस तरह से आपने लिखना है टेलीफोन। सर ये इसके अंदर कैसे लिखा हुआ है? टेक्स्ट बॉक्स प्लेस होल्डर, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कैसे लिखा हुआ है? ये देखें, आईडी फोन, नेम फोन, प्लेस होल्डर दिस वन, और पैटर्न ये है आपका, हाँ ये प्लेस होल्डर है आपका, ठीक है, और ये रिक्वायर्ड है, मतलब इसके बगैर नहीं आप जा सकते। और ये नीचे फॉर्मेट यहाँ से अलग से भी लिखा हुआ है, ये स्मॉल में फॉर्मेट इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे ही टाइम है आपका, URL है, उसमें सिर्फ आप URL ही लिखेंगे HTTP के साथ, वीक, ये भी हो गया। मैं कहता हूँ इसको, ये चीज़ें ना, ये वाली जो एट्रीब्यूट्स हैं ये अब आप खुद कर सकते हैं, मसलन इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ये देखें, ये फॉर्म है जी, ये इनपुट टेक्स्ट है, ID, एफ नेम, जॉन, ये देखें ये वही चीज़ है, ठीक है। रीड ओनली एट्रीब्यूट है, डिसेबल कर सकते हैं आप उसको, साइज एट्रीब्यूट है, मैक्स लेंथ है, मैक्स एट्रीब्यूट, हाँ ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं ना अभी सारी, मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं, और पैटर्न भी हमने अभी देखा है, प्लेस होल्डर ये एक नई चीज़ होगी, रिक्वायर्ड भी हमने देखा है कि ये चाहिए, इसके बगैर वैल्यू आगे पास नहीं होगी, ठीक है। और स्टेप हमने देखा है ना कि 10 के स्टेप में वो हमने एक वैल्यू एंटर की है, ठीक है। और ऑटो फोकस, चले इसको भी देख लीजिएगा, हाइट एंड विड्थ, लिस्ट भी हमने देखी है, ऑटो कंप्लीट भी हमने देखा है, दैट्स ऑल, मतलब ये सारा देखा है हमने, ठीक है। और इनपुट फॉर्म एट्रीब्यूट्स, वो इनपुट के एट्रीब्यूट्स थे, ये फॉर्म के हैं, ठीक है। और इसमें भी वही है, इनपुट है, लेबल है, फॉर्म आप क्रिएट कर रहे हैं, और फॉर्म एक्शन का क्या मतलब है कि आप यहाँ पे भेज रहे हैं, और कोई और चीज़ है वो आप यहाँ पे भेज रहे हैं, फॉर्म एक्शन पेज 2 में भेज रहे हैं, ठीक है। लेकिन ना ये अलग है, ये अलग है, दो बटन आपने बना दिए हैं, इनको ज़रा आपने देखना है, ठीक है। ये मेथड है, गेट है, नो वैलिडेट है, ये हमने देखी हुई हैं चीज़ें सारी। तो ये फॉर्म वाला सेक्शन जो है ना, ये आपने कंप्लीट करना है। आज वेडनेसडे है, आज थर्सडे है ना, हाँ तो बस ठीक है, आगे आपके पास वीकेंड है, तो उसमें ये जो HTML वाली चीज़ें जो है ना, इनको आपने क्लियर करना है। हमारा HTML का एक आध क्लास हमारी और होगी, उसके बाद फिर हमने शिफ्ट हो जाना है CSS पे। तो मरियम कोई क्वेश्चन, या शमीम आपके पास कोई क्वेश्चन?